नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 18 जुलाई मंगलवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। आरके डेवलपर्स के सीईओ राकेश अग्रवाल सम्मानित। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त। कोठी के बाहर स्टाम्प वेंडरों में विवाद। राह चलती महिलाओं से अश्लील हरकत। पटाखे की आवाज निकालने वाली 4 बुलेट पर कार्रवाई। आवारा कुत्तों ने गाय को नोचकर घायल किया। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी एसपी के पास पहुंची। हेड कांस्टेबल के साथ मैजिक चालक ने की बदसलूकी। दबंगों का कारनामा, खेत के बीच से निकाल दिया रास्ता। हे महाकाल, मां शिप्रा का यह कैसा हाल। महाकाल सवारी में पालकी पर थूकने की घटना में प्रकरण दर्ज करने के बाद मंगलवार को आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। दोनों नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हे महाकाल, मां शिप्रा का यह कैसा हाल। जिसने भी राम घाट पर वह दृश्य देखा, उसके मुंह से यही शब्द निकले। यहाँ झमाझम बारिश के बाद एक बार फिर नाले का चैम्बर ओवरफ्लो हो गया और फवारे के रूप में लाखों गैलन गंदा पानी शिप्रा में मिलता रहा। इस दौरान श्रद्धालु नाक पर हाथ रख वहां से निकलते रहे। दरअसल मंगलवार दोपहर शहर में हुई झमाझम बारिश के बाद राम घाट पर बना चैम्बर एक बार फिर ओवरफ्लो हो गया। काफी देर तक गंदा पानी नदी में मिलता रहा, जिसने शिप्रा को साफ रखने के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के दावे की पोल भी खोलकर रख दी। इस दौरान घाट पर पहुंचे कई श्रद्धालु बदबू और गंदगी के चलते नाक पर हाथ रख वहां से निकलते, तो कई ने इन्हें अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया। इधर पंडे पुजारियों ने भी बदहाल व्यवस्था पर आक्रोश जताया और प्रशासन से शिकायत करने की बात कही। आपको बताते चले कि यह नई बात नहीं है। मॉनसून के दौरान हर साल इसी प्रकार की स्थिति बनती है। कोठी पैलेस के बाहर बैठने वाले स्टाम्प वेंडरों के बीच मंगलवार सुबह ग्राहकों को लेकर विवाद हो गया। सूचना पर माधोनगर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद कर रहे वेंडरों को थाने ले आई। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल कोठी पैलेस के बाहर आवेदन टाइप करने और स्टाम्प बेचने के लिए वेंडर कैनोपी लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं। मंगलवार को स्टाम्प वेंडर आवेदकों को अपनी टेबल पर बुलाने के विवाद में झगड़ पड़े। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। जानकारी लगती माधोनगर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद कर रहे सभी लोगों को माधोनगर थाने ले आई, जहां पर दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। यहाँ हम आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार स्टाम्प वेंडर्स के बीच इस तरह की मारपीट हो चुकी है। इसके अलावा अपनी टेबल के सामने गाड़ी पार्क करने वाले लोगों से भी वेंडर्स आए दिन विवाद करते हैं। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कोठी के पास में जो नोटरी वगैरह करते हैं, जो स्टाम्प लिखते हैं, तो उनका आपस में विवाद हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा तो आपस में लोग झगड़ रहे थे, तो इनकी आपस में रिपोर्ट की गई है एनसीआर और 151 में इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनको एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया है। आईजी बंगले के पास सोमवार को कुछ मनचले बदमाश ऑटो में बैठकर 2 पहिया वाहन से गुजर रही महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। बदमाश महिला को गलत तरीके से छू रहे थे, जिसके बाद राहगीरों ने ऑटो का पीछा कर एक बदमाश को दुर्गा प्लाजा चौराहे पर पकड़ लिया, जबकि उसके 2 साथी भाग निकले। इसके बाद बदमाशों की जमकर धुनाई की गई और बाद में उसे माधोनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल जिस बदमाश की पिटाई हुई वह शास्त्री नगर क्षेत्र का रहने वाला है और उसका नाम सुभाष यादव बताया जा रहा है। माधोनगर पुलिस ने कमरे मार्ग निवासी अम्मार की शिकायत पर बदमाश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस उसके साथियों की भी तलाश कर रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि विक्रम कीर्ति मंदिर, विक्रम वाटिका, मयूर पार्क और तरन ताल के समीप स्थित चौपाटी पर ऐसे कई मंचलों का जमावड़ा लगा रहता है, जो आने जाने वाली युवतियों और महिलाओं पर कमेंट कर अश्लील हरकतें करते हैं। हम लॉन्ग ड्राइव से आ रहे थे, मैं और मेरी वाइफ साथ में गाड़ी पे थे, तो ऑटो के अंदर थे ये 3 लोग थे। एक ऑटो वाला था, ये पीछे 3 लोग बैठे हुए थे। तो एक साइड के अंदर जो लड़का था वो आते जाते कंटिन्यूस लेडीज़ों को हाथ लगा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो पर्स खींचने के लाया, तो मैंने एकदम से क्रॉस करा। हमारे आगे एक और सज्जन चल रहे थे, उनकी वाइफ के जो भी थी, मैंने उन सज्जन को आवाज़ देके बोला कि इनको पकड़ो। वो भी मेरे साथ आया, मैं भी भागा। हम दोनों ने ऑटो रोकी, इतने में और भी लोग आ गए जो पीछे जो हरकत ये करके आया था। उन्होंने लोगों ने रोका तो इनके जो 2 साथी थे वो तो भाग गए। ये एक साथी आया जिन्होंने लोगों ने उनको मारा भी, सभी ने मारा इनको। तो ये मैं आया हूँ यहाँ पर रिपोर्ट कराई है मैंने उनकी।
नानाखेड़ा थाना अंतर्गत महाकाल वाणिज्य केंद्र स्थित डीसीबी बैंक के पास गली में सोमवार रात गाय पर आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे बुरी तरह नोच दिया। मंगलवार सुबह रहवासियों ने जब गाय को नाली में पड़ा देखा तो उसे बाहर निकालकर पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के टोल फ्री नंबर 1962 को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर तो पहुंची लेकिन केवल इंजेक्शन लगाकर रवाना हो गई। इस दौरान गाय वहीं तड़पती रही। रहवासियों का कहना था कि महापौर और नगर निगम अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने बहाना बनाते हुए पल्ला झाड़ लिया। प्रशासन सिर्फ इतनी व्यवस्था कर दे कि इसको यहाँ से उठा लेंगे। कुत्ते यहाँ आवारा कुत्ते हैं महाकाल वाणिज्य केंद्र के अंदर, ये सब इन्होंने रात को नोचते हैं और कल से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है कि इंसान बच्चे के साथ भी हो सकता है। 8-10 आवारा कुत्ते यहाँ बैठे रहते दिन भर, वो अगर चाहें तो आके दिखा सकता हूँ और मैं इनको दिखा सकता हूँ। फिर सुबह हमने प्राइवेट डॉक्टर से हमने इसका इलाज करवाया। फिर हमने नगर निगम कंट्रोल रूम में फोन लगाया। अभियान की पशु वाहन चल रहा है, पशु वाहन की गाड़ी आई तो चलेगा 150 रुपए ले लिए उनने। तो कहीं व्यवस्थित जगह रखवाने के लिए भी कुछ भी नहीं बोले कि हमारे पास हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं इसके लिए। कि नगर निगम जो टीम आई थी उन्होंने मना कर दिया, बोला हमारे पास ऊपर से कोई आदेश नहीं है। पार्षद जी भी आए थे पर पार्षद जी ने बोला कि कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं हो पाया उसके बाद भी। ग्राम उंडासा के दबंगों ने अधिकारियों से सांठ-गांठ कर एक महिला के खेत के बीच से रास्ता निकाल दिया और फसल भी नष्ट कर दी। पीड़ित महिला अब न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही। दरअसल कानीपुरा पंचक्रोशी मार्ग पर स्थित ग्राम उंडासा में ललिता राठौर की 8 बीघा जमीन है, जिस पर खेती कर वह अपने परिवार का पालन पोषण करती है। ललिता ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंगों की इस जमीन पर नजर है, जिसके चलते उन्होंने तहसीलदार अनिल मौर्य और पटवारी रितेश यादव से सांठ-गांठ कर खेत के बीच से रातों रात 15 फीट चौड़ा रास्ता निकाल दिया और सोयाबीन की फसल भी नष्ट कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने शासकीय जमीन पर बने नाले को मिट्टी से भरकर उस पर भी कब्जा कर लिया। पीड़िता ललिता राठौर ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी को की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अब वह न्याय के लिए दर भटक रही है। मांग क्या, हमारी मांग यही है कि हमारा ये रास्ता बंद करवाओ। इधर हमारे खेत में उनका कोई रास्ता नहीं है। कहाँ पर है आपकी जमीन, कहाँ पर, कौन से तहसील कहाँ पर स्थित है? उज्जैन के पास में है। पंचकोशी मार्ग गया है, उंडासा लगता है और ये उंडासे में हमारी जमीन है क्या, पंचकोशी मार्ग पे ही। और यहाँ पे इन्होंने रास्ता बना लिया है। थाने पे आपने शिकायत करी क्या? हाँ, थाने वालों ने नहीं ली। थाने वाले रिपोर्ट नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि ये है ना कोठी का मामला है, कोठी पे जाओ। हम तो है ना लड़ाई झगड़ा मार धाड़ का लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या, ललिता बाई राठौर। आपको नोटिस भी दिए थे क्या? नोटिस पर? नोटिस नहीं, वो तो जो तहसील वहसील में वो था ना केस, वही था। और तहसील का कुछ भी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वो लिखा रूढ़िगति मार्ग खुलवा कर ये करो। रितेश पटवारी को बोला तो कहाँ है रूढ़िगति मार्ग में, ये जानना चाहती हूँ क्या हमारे खेत में है क्या है? और उन्होंने जिनसे जमीन खरीदी वहाँ जाए ना रास्ता लेने, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं ये लोग। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2021 में 1 लाख रुपए से अधिक की राशि का योगदान करने पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आरके डेवलपर्स के सीईओ राकेश अग्रवाल को सम्मानित किया। राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में अग्रवाल को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस समारोह का आयोजन संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सोमवार को किया गया था। सशस्त्र झंडा सेना दिवस की यह राशि भूतपूर्व सैनिक, उनके आश्रित परिवार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग की जाती है। आपको बता दें कि आरके डेवलपर्स के सीईओ राकेश अग्रवाल पिछले 3 सालों से लगातार 1 लाख रुपए से अधिक राशि का योगदान सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में दे रहे हैं, जिसके लिए 3 बार उन्हें राज्यपाल ने सम्मानित किया है। कहारवाड़ी स्थित परम धाम आश्रम का विवाद अब तुल पकड़ता जा रहा है। रविवार रात
महाकाल थाने पर हुए हंगामे के बाद मंगलवार को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मां मंदाकिनीपुरी संतों के साथ जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई। एसपी सचिन शर्मा ने उनकी बात सुनी और जांच के बाद उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन महामंडलेश्वर आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि परम धाम आश्रम में मेरी कथा चल रही है। आश्रम के महंत बोधानंद को हरिद्वार से आए साधु संपूर्णानंद, वेदानंद और ज्योतिमयी नंद ने रविवार को पीटा था। इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद उन्होंने मेरे साथ भी अभद्रता की थी। इतना ही नहीं, इतना कहते हुए उनके आंखों से आंसू भी छलक पड़े। एसपी के निर्देश के बाद महिला थाने की थाना प्रभारी रेखा वर्मा उनका बयान लेने पहुंची तो वो भड़क गई और बिना कुछ कहे थाने से निकल गई। उन्होंने मीडिया के सामने 4 धाम मंदिर के पीठाधीश्वर शांति स्वरूपानंद जी पर भी आश्रम पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पूरा मामला आश्रम पर संतों के कब्जे की लड़ाई का प्रतीत हो रहा है। खुद उसी व्यक्ति ने जो मेरे साथ उसने हरकत की ना, वो रात को भी बोधानंद ने पेट्रोल डाला और मुझे बोले बोधानंद को तुम्हारे साथ ले जाओ। तो मैंने बोला भाई मैं इनको अपने साथ क्यों ले जाऊं? किसके इशारे पर जो ये सब किया जा रहा है? ये सब ज्योतिर्मयानंद जी और शांति स्वरूपानंद जी और 4 धाम मंदिर वाले, इन लोगों ने सबको पैसे दे रहे हैं और लोगों को धमकाया जा रहा है कि मंदाकिनी माता जी का साथ मत दो, मंदाकिनी माता जी की रिपोर्ट मत होने दो, मंदाकिनी माता जी का कुछ मत होने दो। इनके पैसे जा रहे हैं भाई पेटेबल के नीचे से। मेरी तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। वो क्या मुझे ऐसा ही छोटा सा कागज लिख के दे दिया। मैंने तो कभी जीवन में किसी के नाम की एफआईआर दर्ज नहीं कराई। क्या आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो ये स्टेटमेंट नोट कर रही थी और उनसे जानकारी लिया तो वो बताया भी नहीं उन्होंने और नाराज होकर चली गई। उनका ये कहना है कि आप किसी के दबाव में? नहीं, कोई दबाव नहीं है। उनसे मैं घटना ही पूछ रही थी कि क्या वाद विवाद हुआ था। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किसने क्या बोला और क्या हुआ है। मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर पटाखे की आवाज निकालकर लोगों को परेशान करने के मामले में यातायात पुलिस ने 4 बुलेट पर चालानी कार्रवाई की है। लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक इंद्रजीत बाकलवार और उप पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक HN बाथम के मार्गदर्शन में यातायात TI दिलीप सिंह परिहार और उनकी टीम ने हरी फाटक चौराहे पर पटाखे की आवाज निकालने वाली मॉडिफाइड साइलेंसर लगी 4 बुलेट पर चालानी कार्रवाई की है। सभी का 1,000 रुपए का चालान भी काटा गया है। पुलिस ने कहा कि ऐसे दुकानदारों को भी चिन्हित कर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर बुलेट में लगाते हैं। घटिया तहसील के ग्राम झीतरखेड़ी में सोमवार को असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी से मुलाकात की और दोषियों को गिरफ्तार कर उनके घरों को जमींदोज करने की मांग की। एसपी सचिन शर्मा से मुलाकात के पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टॉवर चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर भी प्रदर्शन किया। इसके बाद एसपी को वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हुए कार्रवाई की मांग की। एसपी ने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उज्जैन जिले के थाना घटिया अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया था जहां पे 295 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया है और जो भी उसमें क्षति हुई थी उसको सही करवा लिया गया है और भविष्य में भी इस चीज़ को देखा जाएगा और जो भी इस लोग इस घटना के पीछे हैं उनको चिन्हांकित करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आज हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ग्राम झीतरखेड़ी तहसील घटिया जिला उज्जैन के अंदर बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी हुई थी बरसों पुरानी, उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। 6 माह पूर्व भी उसी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ध्यान दे और ऐसे जो लोग चिन्हित हो जाते हैं, दोषी लोग जो भी उसमें चिन्हित होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके मकान ध्वस्त किया जाए। उज्जैन में पहली बार हुई ऑल इंडिया ओपन रैपिड चेस टूर्नामेंट मुंबई के विक्रमादित्य कुलकर्णी ने जीता। खंडवा के आयुष शर्मा दूसरे, इंदौर के सुदर्शन मालगा तीसरे, ग्वालियर के रूपेश कांत चौथे और 5वीं पोजीशन पर उज्जैन के उत्कर्ष भागवत रहे। टूर्नामेंट में देश भर से शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसमें 59 इंटरनेशनल रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी भी शामिल थे। दरअसल उज्जैनी जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी स्वर्गीय बाबूलाल सूर्यवंशी की स्मृति में ऑल इंडिया ओपन रैपिड चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था।
जिसका शुभारंभ सांसद अनिल फिरोजिया, नगर निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत, महाराष्ट्र समाज के अध्यक्ष पंकज चांदोरकर, सतीश अरणे आदि ने किया। श्री सागर स्थित तिलक स्मृति मंदिर में आयोजित स्पर्धा में कुल 180 खिलाड़ी शामिल हुए। 10 वर्गों में हुई प्रतियोगिता में 6 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने शह और मात की इस खेल को जीतने के लिए दिमागी जोर लगाया। टूर्नामेंट में 1,21,000 रुपए से भी अधिक के इनाम, ट्रॉफी और मेडल पर खिलाड़ियों ने कब्जा जमाया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।